बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम करेंगे फागुन कृष्ण एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे कृपा सिंधु वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसको आप प्रसन्न होकर वर्णन करें। श्री कृष्ण महाराज जी बोले कि हे राजेंद्र, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका वर्णन मैं करता हूँ। उसका नाम विजया है, क्योंकि उसको करने वालों की सदा विजय होती है। उसके व्रत का माहात्म्य सब पापों को हराने वाला है। कमलासन ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो तिथि है उसका व्रत हे सुरश्रेष्ठ कृपा कर वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें उसकी पापहारिणी कथा का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। यह व्रत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और पापों को नाश करने वाला है। मैंने तुमको छोड़कर अभी इसका रहस्य किसी दूसरे को नहीं बतलाया है। यह विजय एकादशी अवश्य ही करने वालों को जय प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष तक सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ तपोवन में जाकर पंचवटी में जब निवास कर रहे थे, उस समय महात्मा रामचंद्र महाराज की तपस्विनी भार्या सीता माता को रावण ने हर लिया तथा इस दुख से भगवान को बड़ा मोह हुआ। उन्होंने भ्रमण करते हुए मरणासन जटायु को देखा और पीछे जंगल के अंदर कबंध का संहार किया। वह कबंध मरते समय अपनी वैसी दशा होने आदि के सब वृत्तांत रामचंद्र जी को कहकर मृत्यु के वश में हो गया। इसके बाद सुग्रीव के साथ भगवान की अमिट मित्रता हुई। बंदरों की सेना रामचंद्र जी के लिए तैयार हो गई। पीछे हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। वहां रामचंद्र जी महाराज का परिचय देकर बड़ी भारी काम को पूरा किया और वापस आकर सब समाचार भगवान को निवेदन सहित सुना दिया। इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी के वचनों को सुनकर सुग्रीव की सलाह से लंका जाने का विचार किया। बंदरों के प्यारे भगवान श्री राम वानर सेना के साथ नदनी पति समुद्र के किनारे जाकर उसको दुस्तर देखकर बड़े विचार में पड़ गए। भगवान ने खुले नेत्रों के साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से पूछा कि भैया, यह जल निधि किस प्रकार कौन से पुण्य से पार किया जा सकता है? इसमें तो अगाध जल है, बड़े बड़े भयंकर नाकू आदि जलचरों से भरा हुआ है, इसलिए कोई उपाय नहीं मालूम होता कि इसको कैसे पार किया जाए। लक्ष्मण जी बोले कि महाराज, आदिदेव और पुरुषोत्तम तो आप ही हैं, पर तो भी इस द्वीप के अंदर वक्दालभ्य नाम के मुनि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर आश्रम में निवास करते हैं। हे महाराज, इन्होंने अपने जीवन में बहुत से ब्रह्माओं को देखा है, इसलिए हे राजेंद्र, आप उनके पास चलकर उनसे पूछिए। वे पुराने श्रेष्ठ मुनि हैं। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर भगवान राम महामुनि को देखने के लिए चल दिए। वहां रामचंद्र जी ने मुनिराज को वैसे ही शिर से प्रणाम किया जैसे देव विष्णु को करते हैं। मुनिराज ने भी पुरुषोत्तम राम को मानुषी शरीर धारण करते देख यह पूछा कि महाराज, आपका आज कहाँ से पधारना हुआ? भगवान बोले कि महाराज, आपकी कृपा से मैं आज राक्षसों को एवं लंका को जीतने के लिए इस समुद्र के किनारे आया हूं। मैं राक्षसों सहित लंका को जीत आपकी अनुकूलता से जिस तरह इस समुद्र को पार कर सकूं, ऐसा उपाय बताइए। इसलिए मैं आपके दर्शन करने हेतु यहाँ पर आया हूँ। मुनिराज बोले कि हे राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताऊंगा
जिसके करने से अवश्य ही आपकी विजय होगी। लंका को तथा उसके राक्षसों को जीतकर तुम बहुत बड़ी कीर्ति प्राप्त करोगे। इस कारण एकाग्र मन होकर आप इस व्रत को करिए। हे राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में विजय नाम की एकादशी होती है। उस व्रत को करने से तुम्हारी जीत अवश्य होगी। निसंदेह आप समुद्र को पार कर पाएंगे तथा आपकी वानर सेना भी उसे तैर सकेगी। इस फल को देने वाले व्रत की विधि सुने। जब दशमी का दिन प्राप्त हो तब बड़ा घड़ा सोने का या चांदी का, तांबे का या मिट्टी का लें और घड़े को वेदी पर जल से भरकर रखें और उस पर पत्ते लगा करके स्थापित कर दें। उसके ऊपर सप्त धान्य को अथवा यवों को गिरावे। उसके ऊपर नारायण भगवान की स्वर्ण की बनी हुई या फिर मिट्टी से बनी हुई मूर्ति स्थापित करें। एकादशी का दिन प्राप्त होने पर प्रातःकाल स्नान करें। स्थापित किए हुए निश्चल कुंभ पर गंधमाला धारण करावें तथा धूप दीप और अन्य तरह के नैवेद्य और नाना प्रकार के फलों और अनार नारियल से उनकी पूजा विशेष रूप से करें। हे राम, उस दिन बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजा करें। उसी रात को जागरण करें। हे राजन, द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कुंभ को किसी जलाशय के निकट, नदी या झरने के निकट ले जाकर यथाविधि पूजन करें। फिर इस कुंभ को किसी ब्राह्मण को दान करें और अन्य भी दान करें। हे राजन, अपने सभी सेनापतियों के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को पूर्ण करें। इससे तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी, विजय प्राप्त होगी। इस वचन को सुनकर भगवान श्री राम ने उस व्रत को यथाविधि अनुष्ठान किया और इससे उनकी विजय हुई। तो हे राजन, इस विधि से जो लोग इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी इस लोक से जय और परलोक में शुभ गति प्राप्त होती है। इसलिए हे पुत्र, विजय एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उसका महात्म्य सब पापों को दूर करता है। इसको पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह स्कंद पुराण की कही हुई फागुन कृष्ण विजय नाम की एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली व विजय दिलाने वाली एकादशी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ऑन टाइम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।